देखो बुराई नहीं करनी चाहिए ब्राह्मणों की, कुछ ब्राह्मणों में भी दीपक लगाना वो भोग देना उचित है ना, वो भोग देना तो पूरी वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके पितर कौन है, कैसे उनकी पूजा की जाती है और क्या क्या उनके कर्म होते हैं। जो आप ये मंडी बना बना के घर में है ना, ये दादे के नाशा में धुआं चढ़ा रखा है, इससे बचिए आप, ठीक है। जो आजकल भ्रम फैला रखा है, भांति फैला रखी है, जिसके कारण हमारे घर में। जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका कालिदास यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ है आचार्य, जिसके हम चर्चा करेंगे कुछ अध्यात्म के बारे में, पितृ देवताओं के बारे में, जो आजकल लोगों के अंदर भ्रांतियां फैली है कि कौन हमारे पितृ होते हैं, कैसे हम पितरों की पूजा करें, कैसे हम पितरों से रक्षा करें। क्योंकि आजकल जहाँ भी लोग जाते हैं, कहीं भी, चाहे कोई भगत हो या फिर कोई पंडित जी महाराज हो, किसी को कुंडली दिखाए तो लगभग यही बताया जाता है कि पितृ दोष है। कैसे उस पितृ दोष से मुक्ति दिलाएं, कैसे हो, तो आज हम आचार्य के स्वयं मुख से सुनेंगे। तो जय श्री राम, हर हर महादेव आचार्य। हाँ जी आचार्य जी, आप अपना नाम बता दीजिए। राजेश शर्मा नाम है जी। राजेश शर्मा नाम है जी। कर्मकांड क्या क्या अनुष्ठान वगैरह करते हैं? सभी अनुष्ठान करते हैं जी, गायत्री अनुष्ठान करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, महामृत्युंजय जप, ओम शांति, सब। अच्छा, सब कर्मकांड करते हैं आप। हाँ, सभी। तो सीधी सी बात है भाई, वैसे तो आचार्य कहलाया नहीं जा सकता। सभी हर एक अनुष्ठानों का ज्ञान होता है तभी आचार्य कहलाया जा सकता, नहीं मेरे आगे नहीं लगता आचार्य, ठीक है। तो महाराज जी, सबसे पहला हम सवाल यही लेते हैं, आज कल सबका एक ही ज्यादा समस्या है पितर। तो हमें थोड़ा सा ये बताए कि पितर वास्तव में पितर है क्या? पितर हम बोले तो पितर क्या है? कोई देव है, देवता है, कोई दानव है, राक्षस है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, आखिर होता क्या है पितर? पितर का मतलब समझाइए। सबसे पहले तो पितर देवता ये होते हैं, जिस तरह हम राम कृष्ण भगवान शंकर जिस तरह देवताओं की पूजा करते हैं, उसी तरह पितर भी 7 पितर होते हैं। धर्मराज भगवान के 7 स्वरूप, अर्जुमा इत्यादि, सोमप्पा इत्यादि इनके नाम होते हैं। 7 पितर देवता होते हैं। लेकिन तो लोगों की जो धारणा है, ये सोचते हैं भाई जो हमारा कोई खाली चला गया, कोई मर गया, तो वो हमारा पितर है। नहीं, पितर वो नहीं है, वो तो अपना पूर्वज है, किसी का अपने ऊपर ऋण है, ठीक है। तो उसका ऋण उतारने के लिए अपने को उसका श्राद्ध इत्यादि कर्म करना है। तो भाई कुछ देसी भाषा में कहते कनाकत निकालना है, कोई पिंडदान, पूजा पाठ, कुछ भी उससे संबंधित करते हो, तो उसका अपने ऊपर ऋण है, वो ऋण उतारने के लिए अपने को वो करना पड़ता है। जबकि पितर तो 7 पितर देवता है, जिस तरह हनुमान, राम, कृष्ण की हम पूजा करते हैं, इसी तरह पितरों की भी पूजा करनी होती है। पूजा करनी होती है। पितर नाम उसी का जो अपने सबसे समीप है। अच्छा, इसका मतलब आपका कहने का ये है कि जो आपने बताया पितर वो होते हैं जो ये अपने कोई एक्सीडेंट होगा, मेरा ताऊ चाचा मर गया, ये हमारा वो पितर है, उसकी मड़ी बना के धोखण लग जाए, तो वो सही नहीं है। वो सही नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन उसका एक लौकिक व्यवहार ये भी है, मंडी बनाने का मतलब लोग जो सोच रहे हैं वो धारणा नहीं है। मंडी बनाने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति चला गया, वो अपने ऊपर ऋण छोड़ गया, किस प्रकार का, जमीन जायदाद, धन संपत्ति, सब कुछ अपने को दे के गया है, तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के उसकी जगह निश्चित करके, ताकि आने वाली पीढ़ी तो उसको नहीं जानेगी। अपने को सामने वो गया इसलिए जानते हैं, आने वाली पीढ़ी उसको जानेगी नहीं, इसलिए उसका एक स्थान निर्धारित करते हैं। कोई स्थान दे परिवार से गया है, ये था जिसकी हम जमीन पर कुछ भी हिस्सा अपने हिस्से में आया है, तो आने वाली पीढ़ी को भी उसका श्राद्ध इत्यादि कर्म कर सके आने वाली पीढ़ी, इसलिए वो मंडी इत्यादि को स्थान। तो महाराज जी, स्थान भी उसी का देना उचित है ना जिसके कोई कर्म होते होंगे। ऐसे तो जैसे मैं किसी पंडित जी के पास चला गया, तो उन्होंने मेरे ऊपर बोल दिया कि पितर दोष है, ठीक है। तो मैं बोला कि कौन है, कि स्थान देना पड़ेगा। मैंने स्थान बना दिया, मुझे क्या पता किसका स्थान बनाया, कैसे बना, क्या ये प्रथा उचित है? कहीं नहीं, उचित नहीं महाराज जी। सबसे पहले तो यही धारणा बदलनी है महाराज जी की पितर दोष है। पितर दोष होता ही नहीं है महाराज जी, प्रेत दोष होता है। प्रेत दोष होता है, यही मैं हर बार में समझाता हूँ मेरे पास आने वाले लोगों को कई बार। पितर दोष नहीं होता। क्या अपनी संतान को आप कुछ कष्ट दे सकते? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो अपने जो पूर्वज पितर अपने को क्यों कष्ट देंगे? प्रेत जिसका हिस्सा अपने अगर अपने को उसका कोई भी कर्म नहीं किया, लोग आजकल जिस तरह समय की प्रतिकूलता अनुकूलता देखते हुए किसी का 12 दिन तक इसका संपिंडी कर्म नहीं करवाते, 5 दिन में कर देते, 7 दिन में कर देते हैं। जबकि मृत आत्मा अब कहने को तो जब दाह संस्कार करते हैं तो ये भी कहते हैं भाई एक माटी है वाले इसमें सिंगवा दो नहीं, अरे कोई पूछने हो ये माटी में तैयार हुई थी, ऐसे तो तैयार नहीं, माटी तो और भी पड़ी है बहुत बड़ी, एक बाल बना के दिखाओ कोई मिट्टी का, सही बात, या माटी नु तो तैयार होई को नहीं। इस माटी का कोई पंच तत्व इकट्ठे करे गए हैं, भगवान की कोई लीला है, और समय
के अनुसार भाई इतने समय में इसको पका के किस गर्भ के अंदर पकाया गया है, जब ये मिट्टी तैयार हुई है तो ये कहने में माटी वाले इसने संगवाओ, वो माटी नू नहीं महाराज जी, वो ऐसी तैयार हुई माटी नहीं है जिनसी यह पड़ी है ना। तो उस मिट्टी का अपने ऊपर ऋण है, तो नू को नहीं भाई किसी के तार तो पितर आजकल जो धारणाएं बन रही है चल रही है, तार तो पितर सेधना कर रहे हैं, तो हम एक मंडी बना दो। मंडी नहीं, मंडी बनाने का मंडी बनाओ आने वाली पीढ़ी को यादाश्त दिलाने के लिए। हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों के, मेरे दादे का भाई था, परदादे का भाई, जो अपने को सब कुछ देखा, उसका हिस्सा अपने मारा, हर अपने आप का फर्ज बनाया अपना उनका श्राद्ध इत्यादि कर्म करने का। लेकिन बने तो तभी की नहीं महाराज, उनकी मंडी वो जब उसकी पहले पितृ पंक्ति आएगी, वो तो प्रेत है पहले तो, उसका कोई क्रियाकर्म ही नहीं किया, उसके नारायण बलि इत्यादि द्वारा, श्राद्ध कर्म द्वारा अगर उसको पितृ पंक्ति में नहीं पहुंचाया गया तो तब तक उसका कोई फायदा नहीं फिर उसका, तो फिर उसमें प्रेत की बना दी वो, और वो प्रेत की बना दी तो घर में समस्याएं भी होगी, जैसा से आप लोग झेलते हैं समस्याओं से। जैसे कि मैं बता दूं, महिलाओं की सारा दिन शरीर का टूटना, घर में पशुओं के अंदर हलचल होना, ठीक है, इसके साथ साथ घर में कुछ नेगेटिव होना, और सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, पितृदोष सबसे बड़ा कार्य क्या करता है, आपका अस्तित्व छीन लेगा, आप एक जगह स्थायी नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि हमने इतनी चीजें बिगाड़ी है। तो महाराज इसका मतलब ये धारणाएं चली हुई है सब गलत है। अगर हमने किसी की मंडी भी बनानी है तो हमने पहले उसकी बनानी पड़ेगी जिसका हमने कोई संस्कार हुआ होगा, अगर ऐसा कुछ हुई है, कर्म हुआ है जिसका, क्या क्या आते महाराज जी उसमें? सबसे पहले जीवात्मा चली जाती है, तो जीवात्मा एक सूक्ष्म शरीर होता है अपने शरीर के अंदर, वो सूक्ष्म शरीर वो यातना रूपी शरीर से ढक के और धर्मराज के पास उसका कर्म का निरूपण करने के लिए देसी भाषा में यम के दूध पकड़ के ले जाते हैं, कह देगा तो यम के दूध पकड़ के ले जाओ। सबसे पहले तो ये एक सोचने की बात है, आजकल जो लोग प्रश्न भी करते हैं वैसे भी कहते हैं भाई वो सूतक पातक के हुआ है, ये सूतक के हुआ है, सूतक हुआ है बस समय का जो निरूपण है अपने यहाँ पृथ्वी का और जहाँ जीवात्मा को जाना है वहाँ के समय का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है भाई अमूमन मोटा मोटी सीधी भाषा में अपने को कहा तो ऋषि मुनियों ने उसका निरूपण कर रखा है। जीवात्मा 2.25 मुहूर्त में कहते हैं जीवात्मा 2.25 मुहूर्त तक एक दरवाजे के ऊपर रहती है, जो अंगुष्ठ मात्र का जो शरीर है अपने शरीर से अंगुष्ठ मात्र का जो शरीर निकालती है, जम के दूध निकाल के ले जाते हैं, वो 2.25 मुहूर्त तक अपने दरवाजे पर रहता है, तो उसका 2.25 मुहूर्त बीतता है, अपने 12 दिन बीत जाता है। अच्छा, तो कोई ये मतलब नहीं मैंने 7 समय का डिफरेंस है, ये समय का डिफरेंस। प्रेतों का 2.25 का जो मुहूर्त है वो अपना 12 दिन का 12 दिन का है। अच्छा अच्छा, जिगर पृथ्वी का भू भुव स्वयं है जन तप सत्यम, ये 7 लोक है। तो अपने पृथ्वी के ऊपर जब 1 महीना यानी कि 28 दिन बीतते हैं तो चंद्रलोक भुव लोक, चंद्रलोक के अंदर 1 दिन रात ही बीतता है। ये महाराज जी मैंने पीछे सुना, पीछे प्रमाणित भी हुआ है, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया जी कि चंद्रमा पे 14 दिन की रात्रि और 14 दिन की दिन होता है। अब ये देख लो अपना तो 24 घंटे का, वहाँ पे 14 दिन का, तो वहाँ और महाराज जी वहाँ पे क्यों जाना, अपने पृथ्वी पे देखें तो आप अपने जो हरियाणा में बैठे यहाँ से लेके कामाख्या तक का 43 मिनट का फर्क है। अपने पाकिस्तान की तो आधे घंटे का अंतर, देखो समय की है, तो इसी से समय का बताया गया है कि 2.25 घंटे का मुहूर्त होता है कि उनको जाने का, यहाँ से जैसे उम्र व्यक्ति मृत हो जाता है उसका यहाँ से जाने का 2.25 घंटे का मुहूर्त है, तो अपना वो समय 12 दिन का है, इसलिए 12 दिन तक उनके लिए बैठा जाता है, कर्म करवाया जाता है। पहला कर्म कौन सा करवाया जाता है? पहले तो सबसे पहले तो संस्कार, अंतिम संस्कार 16 संस्कारों में से जो जरूरी है, जो लोग करना करना चाहते हो बनाई, लेकिन वो मजबूरी है, करना पड़ेगा। और संस्कार तो कोई नहीं करवाता, सबसे गर्भाधान, पुंसवन, जात कर्म, मुंडन संस्कार ये तो कोई नहीं करवाते, पता ही नहीं है कि 16 संस्कार भी होगा। 16 सिंगारा का तो लेगा ने विराज आजकल अपनी वाइफ के लिए सिंगार लेके आवे, 16 सिंगारों का भी नहीं बताया महाराज जी मेरे कहने का मतलब उन्होंने लोगों ने इतनी मानसिकता भाई 16 सिंगार हर पत्नी के लिए लेके जाने, लाती लिपस्टिक बिंदी जो है उनका 16 सिंगार नहीं होते महाराज जी, लोगों की धारणा में यही है, यही बच्चे हुए महाराज जी, उन्हें नहीं का पता है। तो अभी 1 महीने पहले की बात है, किसी व्यक्ति ने पूछ लिया था, मतलब पंडित जी महाराज ये बताओ 16 सिंगार कौन से हुए, तो उनसे वो बात करने लगा, मैं बोला भाई संस्कृत में बतावा, हिंदी में बतावा, हरियाणवी में बतावा। सही बात है, पंडित जी महाराज आप तो हरियाणवी में बताओ, तो फिर वो कवियों द्वारा एक उसमें भजन कह लो, राग निकालो, उसमें एक निर्धारण करे बड़ा 16 सिंगार, कड़े छड़े रमझोर सोखते उठेगी जमकार मंगा, छन कंगर और छन पछेली 9 लड़िया का हार मंगा, कंठा कंठी मोहन माला हाथ फूल बरतार मंगा, कोटी जूड़ा शीश फूल मेरे डांडे वाली सार मंगा। ये प्योर और हरियाणवी है, और ये 16 सिंगार ये होते हैं प्योर, 16 सिंगारों में ये वस्तु 16 सिंगारों के अंदर है। तो अंतिम संस्कार जिसने बोला, अंतिम आखिरी संस्कार है, वो लोग करना तो वो भी कौन चाहते हैं, लेकिन वो तो मजबूरी हो है, करना पड़ेगा।
तो संस्कार करने के बाद वो जीवात्मा 12 दिन तक अपने दरवाजे पे बैठी है, तो उसका बस जिस तरह एक अपने रोटी भी बनावा या मान लिया हलवा बनावा, हलवा बनाने के लिए भी अपने को चीनी की आवश्यकता पड़ेगी, आटे की आवश्यकता पड़ेगी, घी की आवश्यकता पड़ेगी, कढ़ाई भी चाहिए, गैस भी चाहिए, बनाने के लिए पलटा, हाँ, सारी चीजों की आवश्यकता होती है महाराज जी, सब कुछ वो सिर्फ चीज चाहिए। उसी तरह जीव आत्मा को उस सदगति में पहुंचाने के लिए उस विधान की भी आवश्यकता होती है, विधि विधान की विधि विधान की आवश्यकता है। कितने दिन में क्या कुछ करना है जी। तो उसकी अस्थि संचय, तीसरे दिन अस्थि संचय करा जावा है, फूल चुके गंगा इत्यादि तीर्थों में उनका निर्वाहन किया जाता है ताकि वहाँ पे प्रवाहित कर जाए, और अपने शास्त्र प्रमाणित भी करते हैं बात। चलो ये तो महाराज जी सारे के सारे लगभग आज के दिन करवा मरने के बाद उसके बाद 10 गात्र करा जाओ हमारा, 10 गात्र संस्कार अपने देसी भाषा में 10 गात्र को दसाई कहे हैं, दसाई कह दी। तो दसाई लोग मतलब आज इकट्ठे हो जावे हैं और वह अपने खा पी के लुगाई रोग पीट के बिकी, उसका नाम दसाई नहीं है। तो दसाई का मतलब 10 गात्र, 10 पिंड दान करे जाओ महाराज जी। 10 पिंडों से जिसका उसका हाथ भर का एक शरीर का निर्माण होता है। अच्छा जी। प्रकृति के 5 जो पृथ्वी जलवायु आकाश और अग्नि, इनसे अपना शरीर का निर्माण होया है, तो इनका भी ऋण देना होता है। इसके बाद इसमें ये भी आती है, कोई किसी का न सोचे कोई किसी का कर्जा मार लेगा तो कोई को नहीं आता। जब प्रकृति का ही कर्जा अपने को वापस देना पड़ेगा तो आदमी का तो देना ही देना पड़ेगा, कोई शक नहीं महाराज जी। बिल्कुल प्रकृति बिल्कुल हम जो देंगे मोड़ती है। हमने प्रकृति से पेड़ों को लिया तो उन्होंने हमको बीमारियां दी, और उसके विधान को कोई बदल नहीं सकता। ये अटल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसके बाद कोई दसाई वाले दिन मतलब 10 दिन में 10वें दिन उसका 10 गात्र 10 पिंडों द्वारा शरीर का निर्माण किया जावे। वो गरुड़ पुराण इत्यादि अंतक्रम के लिखा हुआ है, पहले पिंडदान से क्या निर्माण हुआ, दूसरे से क्या हुआ, तीसरे से क्या हुआ है। उसके बाद 11वें दिन उस जीव की नारायण बलि, भगवान विष्णु नारायण के सानिध्य में उसको बुझा के उसकी नारायण बलि कर्म किया जावे। और 12वें दिन उसका सहपिंडी कर्म, जिस चीज का जो नाम है उसका उसी का भाव छिपा हुआ है। सहपिंडी पिंडों द्वारा उनको अपने पूर्वजों में मिलाना, ठीक है। उसको पितृ पंक्ति प्रवेशाधिकार्थम लिखा हुआ है वहाँ, मतलब तब जाके पितर की श्रेणी, तब जाके उसकी पितरों की श्रेणी में आता हो, तब उसकी मंडी बना सकते। आप लोग क्या, ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं महाराज, परेशान तो हर कोई है, आपको पता है आज की दुनिया में। वो चले जाएंगे किसी भगत के पास, किसी ब्राह्मण देवता के पास, या कहीं भी जाए, मतलब कुंडली वगैरह एस्ट्रोलॉजी आजकल बहुत ही ज्यादा सिस्टम चला हुआ अपने यहाँ, हम व्याख्या ही नहीं कर सकते। तो वो बोलते पितर दोष है। अपने हरियाणा का प्रचलन है, बाहर वाले तो फिर भी कर्म करवा देते, अपने हरियाणा में जब मंडी बनवा दे और ठीक हो जाओगे। मैं देखे कौन किसकी बनवा मंडी, यहाँ फलाना चाचा मरा था हमारे, वो एक्सपायर होया था, कोई फांसी खा रखा था या फिर कोई मतलब सुसाइड करके आत्महत्या करके, जैसा भी जो जिसका कर्म का जीव का लिखा हुआ है तो वो एक्सपायर हुआ, उसके नाम से सीधी 2 ईंटे की विलय दादा करिए भला, वो ऐसे करे। मतलब वो संपूर्ण शास्त्र विहित है। अगर वो हम पूजा करेंगे तो सबसे ज्यादा परेशानी होगी और ज्यादा बढ़ेगी, उससे सबसे पहले किसी के देखना भी हो उससे क्या हुआ। अच्छा महाराज जी, तो फिर अगर मान लिया आपकी बात जायज है, जैसे कोई अपना एक्सपायर हो गया, उसके जो आपने कर्म बताए वो कर्म करवा दिया अपने, लेकिन उसके बाद ये बताओ, जैसे कोई 3 पीढ़ी पहले या 2 पीढ़ी पहले एक्सपायर हो गए, और मेरा ये लगा लो मेरा कोई ताऊ था, चाचा था, ठीक है, अगर मेरे को पता नहीं वो उसके कर्म थे, करवाए थे नहीं करवाए थे, अब मैं सोचूं उसका कुछ कर्म करवाऊं, उसका कोई स्थान दूं, तो उसके लिए कोई विधि है या फिर उसके लिए भी विधि है महाराज जी? उसके लिए विधि है। कई बार क्या होता है कि कोई जीव का भी अपने ऊपर भाव हो सकता है वह कोई अपना पूर्वज जाने की न बजाय कोई जीव ऐसा आया हो अपने घर में जिसका अपने ऊपर भार चढ़ गया और वो चला गया हो, वो भी अपने से कुछ अभिलाषा रखता हो, तो उसके लिए किसी का पता नहीं, बहुत दिन बीत गए उन बातों ने पता ही को नहीं अपने को, तो उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध आता है। त्रिपिंडी, हाँ, त्रिपिंडी 3 पिंडों द्वारा, उसमें किसी भी प्रकार का किसी जीव का नाम नहीं लिया जाता। राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 प्रकार के जीव जो मेरे वंश में उत्पन्न हुए हैं, 3 प्रकार के जीव, राजसिक, तामसिक और सात्विक, तीनों का ही श्राद्ध किया जाएगा। उसमें कोई जीव जंतु भी गया हुआ हो ना घर से, उसको भी जो अभिलाषा रखता होगा मैं इस घर में, मतलब हो सकता है वो कोई घर में पाला हुआ कुत्ता भी हो सकता है, कोई चींटी भी हो सकता है। अच्छा, घर में आई हुई चींटी भी हो सकता है। देखो महाराज जी की प्रकृति कितनी प्रबल है, हमें किस चीज का भी सेदना हो सकती है। आप कहते हो कि ये बुराई नहीं है, बुराई पाप एक छोटा सा की गई पहल, मन में सोची गई भी किसी के प्रति बुराई, वो भी पाप की श्रेणी में आता है। तो फिर महाराज जी उसका क्या आगे? त्रिपिंडी श्राद्ध, किसी भी तीर्थ के अंदर जाके 3 प्रकार के जो चित्र हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक, उन तीनों उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है, उसको त्रिपिंडी श्राद्ध बोलते हैं।
ठीक है। वो उसके लिए जिसको अपना जो आपने कोई प्रश्न किया था हम जानता ही कौन किस टाइम पे हो रहा है किस तरह ये बात बनी हुई, तो उसके लिए वो श्राद्ध कर्म किया था। और श्रद्धा धार्यति इति श्राद्धम, श्राद्ध कर्म पद्धति के अंदर लिखा हुआ है। वह श्रद्धा मन के आपने अंदर संस्कृत बोल दिया, हमने हरियाणवी में बता दो या हिंदी हरियाणवी में, मन में श्रद्धा होनी चाहिए जी। जब श्राद्ध कर्म करो। मतलब कहने का भाव हुआ आपकी इसमें भी यही आता है कि भाव होना जरूरी, चाहे कुछ भी कोई भी कर्म कर रहे हो, हमारे अंदर श्रद्धा और भाव का होना जरूरी है। ये देख लो महाराज जी, आज आप आचार्य के मुख से ही सुन लो, बार बार मेरे से पूछते हो, आचार्य से सुन लो। हाँ जी, फिर जी। तो किसी भी तीर्थ में जाके श्राद्ध कर्म की विशेषता यही है जी। कई लोग कहते हैं पंडित जी हमने कि मैं बेरा तो कौन पटे आपने के करवाया आपने के बोल है, हमारा तो समझ मत कि में आया कोई। श्राद्ध कर्म एक ऐसी पद्धति है महाराज जी कि श्राद्ध कर्म अगर किसी ने करवाया है तो वो अपने आप ही अनुभव कर सकता है उसका, मैंने श्राद्ध कर्म करवा दिया। क्योंकि श्राद्ध कर्म करते ही आदमी को और कुछ होगा कि नहीं होगा वो तो अपने कर्म के अनुसार है, उसके दिल में शांति पक्की आओगी। अच्छा जी, मतलब वो अनुभव कर सकता है मैंने श्राद्ध कर्म किया है, ये होया कि नहीं, इसका कोई फल इसका संपूर्ण हुआ है नहीं, ये 100% वो अनुभव कर सकता है। क्योंकि श्राद्ध कर्म कराते ही और तो पता नहीं क्या होगा, वो तो अपने कर्म के अनुसार है, लेकिन उस आदमी के दिल में शांति पड़ेगी पक्की, श्योर है ये, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो जी, आप जो मंत्र की आप थोड़ी देर पहले बात करी, मंत्र की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण का मुख ही मंत्र है। जन्म से जन्म चाहते ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मुख ही मंत्र है। उसके लिए सबसे पहले ब्राह्मण की, अगर आपने बताइए ब्राह्मण है कि नहीं, इस बात की आपने पहचान करनी है, तो पहली बात तो उस ब्राह्मण को मंत्र चाहे एक ना आता हो, वो आपको हिंदी बोल के भी आपका श्राद्ध कर्म करवा सकता है। भाई तेरा यो नाम है, तेरे पिता का यो नाम है, तेरे दादा का यो नाम, तारा यो गोत्र है, और हाथ जोड़ कर दे भगवान मेरा जो फलाना चीज लागा था उसने वो पिंड मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है चाहे हिंदी। लेकिन ब्राह्मण अगर होगा श्राद्ध कर्म करेगा, सबसे पहले आपने ब्राह्मण की परीक्षा ही करनी है ना, तो पहले आपने पूछने की जरूरत नहीं है ये ब्राह्मण है कि नहीं। अच्छा, मतलब वो अपने आप स्वयं बताएगा। किस तरह बताएगा? देख के पहचान सकते हैं ब्राह्मण स्वयं नहीं देख के देखने की नहीं, वो स्वयं बताएगा। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा, भैया आप स्नान आ रहे तीर्थ में स्नान करने के लिए, हाँ आप श्राद्ध कर्म करने के अधिकारी हैं कि नहीं, पहले आपकी परीक्षा करेगा और आप उसकी परीक्षा में ही आपकी परीक्षा हो जाएगी ये ब्राह्मण है कि नहीं। मंत्रों से कोई मतलब नहीं, अपनी परीक्षा में ही उसकी परीक्षा होगी। वो आपसे ये पूछेगा भाई आपके पिता विद्यमान हैं, तो वो कहेगा हाँ विद्यमान है, तो सबसे पहले कहेगा स्नान करो कि मैं दान पुण्य होता उसे कर दे, और कि मैं चिड़िया ने कुछ खिला दे, किसी भूखे भिखारिया दे दे, पर मैंने दक्षिणा देता उसे मैं दान पुण्य कर दे दे कोई बात नहीं, तो श्राद्ध करने का अधिकारी बन जाएगा। क्योंकि सबसे पहले श्राद्ध कर्म अपने पिता का ही कराया जाएगा। पिता असमर्थ हो, पिता की कर नहीं सकता, वो कहीं गया हुआ नहीं, कहीं गया हुआ है, या कोई शारीरिक कष्ट है, या कोई असमर्थ है किसी चीज में, तो पिता की नहीं पिता की आज्ञा लेके, पिता कहे ना बेटा मेरे तो ऐसा को नहीं, मेरा हिम्मत को नहीं, या मैं सामर्थ्य को नहीं, या मेरी श्रद्धा को नहीं, जो भी कह लो चलिए, तो मैं को नहीं तो करता कर ले, तो मैं तन रोकता को नहीं, जब मैं कहूँ तो करया, फिर आप कर सकते हो पिता की आज्ञा ले सकते। लेकिन जो पिता विद्यमान है तो वो श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी नहीं है। पिता आज्ञा दे और वो जाने में असमर्थ हो, कहीं और गया हो, तब वो करवा सकता है। तब करवा सकता है, पिता की आज्ञा से ही करवा सकता है। वो किसी प्रकार की आज्ञा करो, चाहे मान सीधी बात है, किसी का डंडा बाजरा हो पिता करे तो हो गया मैंने को लेना तरह की चला गया, कोई बात नहीं, आप अधिकारी तो हो, आपके पिता से तो लेना है। अब कोई लोग है मारा तो अच्छा लोग पढ़ते हैं को नहीं मारा जी, अब जिस गीता का तर्क दे देंगे, रामायण का तर्क दे देंगे, तो कोई नो भी कह देगा जो आदमी मर गया वो गया, ये तो भगवान गीता में भी कहा है, बस जो जाम गया वो मरेगा, मर गया वो तो जामेगा। बोले जो आदमी मर गया वो गया, कोई बात नहीं, वो अपने कर्म के अनुसार गया, अपने ऊपर तो बाहर छोड़ गया नहीं थी, अपने को नाम देश गांव घर परिवार जमीन जायदाद संपत्ति सब कुछ दे के गया है, तो अपने ऊपर तो भार है ही उसका, तो भार उतारने के लिए ही श्राद्ध कर्म किया जावे, न कि श्राद्ध कर्म कोई नू इस बात की वाह है कोई मेरे नू धन संपत्ति होगी। श्राद्ध कर्म करने से हमारे ब्राह्मण देवता बहुत विद्वान है, पूजनीय है, वे कृष्णचंद्र शास्त्री उनका नाम, वो कहते हैं दुनिया में कर्म लोग सभी का कर्म करो कर्म करो कर्म करो, कर्म एक ही है हमारा जी, श्राद्ध करो, श्राद्ध, हाँ कर्म करने का एक ही है श्राद्ध कर्म। मुझे एक बार ये बता दो, जो लोग अमावस्या के दिन, ठीक है, अमावस्या के दिन अपना घर में दीवा लगावा है, पितरों का स्थान बना के, ठीक है, और ओढ़े उसका कई लोग तो भोग भी लगाते हैं, अंगारी रखी उस पर ले दादा पितर तेरा वो, ठीक है, खीर का चूरमा का जो भी लगता है, और फिर वो कपड़े वस्त्र जो देव है हर साल तो मतलब साल में 1-2 बार ही देते हैं शायद,
ठीक है, हर महीने तो देते, लेकिन हर महीने वो भोग जरूर लगाते, दीपक लगाते घर में। क्या वो कहाँ तक, अगर शास्त्र की हिसाब देखें तो कहाँ तक उचित है या अनुचित है? पहली बात यह है, जो आदमी गया गया गया, लेकिन उसका जन्म निश्चित है, उसका जन्म, क्योंकि मृत्यु ये तो जन्म निश्चित है, लेकिन जन्म नहीं थोड़ा ही है। वो जिस लोक में गया है उसको समय कितना लगेगा, उसको जन्म लेते हुए जितना समय लगेगा इतना तो अपनी 2-3 पीढ़ी चली जाओगी। अच्छा जी। इसीलिए तो अपने दादा परदादा 3 पीढ़ी तक का श्राद्ध कर्म करा जावा है, क्योंकि वो जो परदादा गया है उसका जन्म होने के लिए वो अपने उसके कर्म के ऊपर डिपेंड है, वो के बनेगा, लेकिन वो बनेगा उसमें भी बहुत समय लगेगा ना, क्योंकि वो जिस लोक में गया है जहां से उसका निर्धारण हो गया होगा तो यो बढ़ेगा। उस लोक का अपने लोक का तो डिफरेंस बहुत है ना समय का। वहां तो एक दिन बीतता है, अपने तो एक महीना बीत जाए। अगर उसका जो 50 साल की उम्र रह रही होगी, 50 साल का कोई उसका कर्म का निरूपण होना होगा तो क्या 1000 साल बीतेंगे अपने। तो फिर उस इसलिए 3 पीढ़ी का श्राद्ध कर्म करना बताया गया है। तो महाराज जी फिर ये घर में दीपक लगाना, वो भोग देना उचित है ना? वो भोग देना उचित नहीं है जी, वो उचित उसी तरह नहीं है जिस तरह अगर आप चिट्ठी, बहुत किसी भी प्रिय मित्र को चिट्ठी आपने लिख के खत डाल दिया और उसके ऊपर उसका पता लिखा है कोई, तो वो कहाँ जाओगी जी, कहीं कौन जाओगे, तो उसके पास कौन पहुंचे। पितर, सबसे पहली बात तो पितर जो भी ग्रहण करते हैं वो जिस तरह वो डाकिया चिट्ठी लेके जावा है, उसी तरह उनका जो स्थान है वह ब्राह्मण के उधर से, ब्राह्मण के उधर में अग्निमुख है ब्राह्मण, अब ब्राह्मण के उधर में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसमें हवन करेगा, उससे प्राप्त करे, या हवन से प्राप्त करे, हवन कुंड से, या सवधा बोल के जल के अंदर तर्पण श्राद्ध इत्यादि पिंडदान करे, वहां से प्राप्त करे। तो उसमें नू है वह ब्राह्मण, ब्राह्मण तो प्राप्त जब करे ब्राह्मणत्व होना चाहिए उसके अंदर, ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण और ब्राह्मण में फर्क है। हाँ, ब्राह्मण और पंडित। मैं सोचा करता कि ते अपनी भाषा के इसलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं। ना जी। अच्छा जी। पंडित शब्द की है, वह गीता की अगर बात करें तो पंडितासम दर्शिना भगवान कृष्ण कहते हैं। पंडित वही है जो सबको समान दृष्टि से देखे, सब में परमात्मा का दर्शन करे। भाई इसमें भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा है, पंडितासम दर्शिना, सब में परमात्मा को देखो, वो पंडित है। और अपने नीति की बात करें तो मातृवर्त परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्म सर्वभूतेषु विद्वान से पंडित है। ये 6ठी क्लास में आकर था महाराज ये श्लोक, लेकिन पता नहीं था इसका मतलब क्या, बाद में पता चला इसका। मातृवर्त परदारेषु, जो दूसरे की स्त्री को अपनी माँ बहन के समान समझा है, दूसरे के धन को मिट्टी के डले के समान समझा है, सबको अपने जैसा समझा है, जैसा अगर तेरा हो सब दूसरे को भी होगा, वही जानकार। पंडित का मतलब जानकार, वही जानकार है। तो पंडित की व्याख्या जो बताएगी वो तो किसी भी जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है, किसी में भी हो सकता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म को जानने वाला। अब ये सभी की धारणा सभी को पता है, एक आम नॉर्मली आदमी भी कहते हैं ब्राह्मण तो वो जो ब्रह्म को जाने। अब गणित कहते हैं वो ब्रह्म के हुए हैं, नो भी कहते हैं हमारा। सही बात है हमारा, जिसको ये पता हो ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये न्याय है, नीति है, धर्म है, ये पाप है, ये हानि है, लाभ है, ये जीवन है, ये मरण है, जीव है, आत्मा है, ये ब्रह्म है, ये शुद्ध है, ये कर्म करने योग्य है, ये न करने योग्य है। सन्यासी कर्म का के मतलब हुआ है, गृहस्थी का के मतलब ब्रह्मचारी का के हुआ है, वानप्रस्थी का के हुआ है। जिसने इन चीजों का ज्ञान हो, पता हो, मैं तो कौन सी अवस्था में, सामने कोई व्यक्ति आ रहा है वो कौन सी अवस्था में है, उसने किस प्रकार का ज्ञान चाहिए, किस प्रकार का ज्ञान लेना है, इस प्रकार इस चीज की जिसने जानकारी हो वही है ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला, वही ब्राह्मण। हाँ। और बामण, बाबन है जी वैसे तो, बाभन, बया की मात्रा भय, भारत वाला भय, उसके ऊपर भी उनका बिंदु रहना है, वो भाबन है। वो रामायण में, बामण का वहाँ रामायण में एक शब्द आता है भामन, वो वहाँ के नाम से भरत जी के दृष्टांत में आता है। जब भरत जी चले है ना वहाँ से, और उनको पता चल जाए और भगवान राम ने आपकी मेरी वजह से वो हो गया, तो इतना पश्चाताप करा है जब शब्द में लुट फुट गया, बामन की तरह लिख रखा है, जिसका शब्द में लुट फुट गया वो अपने कर्म से विहीन हो गया, वो बामण है। बामण ज्यादा। अच्छा, तो मतलब फिर आजकल संज्ञा सही दी जावा है जो अपने कर्मों से हिट रही थी, बामण कहा जावे। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, जो ये चलो ये तो हो गया, जो घर में आप भोग दीपक लगा रहे हैं वो सारा उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है, वो भोग आचार्य की बात से सुन चुके हैं। लेकिन अब आ जाते हैं महाराज जी, जो भाई हमें पता नहीं लगा बाद में क्या था, आपने पीछे जिक्र किया था त्रिपिंडी श्राद्ध का, वो कैसे करवा जाता है, कौन करवा जाता है और कब करवा जाता है, जिससे हमें जो आप बता रहे हमारे दोष या ऋण मुक्त, जिससे हम ऋण मुक्त हो सके। ऋण मुक्त हो सके, पहली बात तो उस श्राद्ध को भी वही करा सकता है जो कराने का अधिकारी है, उसके लिए भी नहीं है।
त्रिपिंडी श्राद्ध भी वही करा सकता है जिसके श्राद्ध पिता कर्म ने। कोई हो चाहे महाराज जी, अगर उसके पिता से आज्ञा ले फिर तो करा सकता महाराज। हाँ पिता की आज्ञा लेके करवा सकते त्रिपिंडी चलो श्राद्ध। फिर ठीक है। और कोई भी श्राद्ध पिता है कहते भाई मैं सामर्थ्य नहीं हूँ या मेरी वही हिम्मत नहीं है या कोई भी किसी प्रकार की भी सिचुएशन हो उसका है, उसके हिसाब से पिता आज्ञा दे तो करवा सकते अच्छा हैं। महाराज, जो आजकल मैं देख रहा हूँ सारे तीर्थों पे लगभग ये लुगाई जोड़ा ठा के करने लगी लेडी, तो ये अब क्या देखो उचित है तो ये गलत है, लेकिन लेकिन इनके साथ एक बात है, अभी पीछे सोमवती अमावस्या थी 30 दिसंबर की, जैसे हमारे गुरुजी हैं बड़े विद्वान पुरुष हैं, कृष्ण चंद्र शास्त्री हैं, कृष्ण चंद्र शास्त्री वासुगुण में लेक्चरर हैं संस्कृत के, अच्छा। और बहुत पाठशाला में पढ़ा, बहुत दिव्य मूर्ति है। अच्छा, पाठशाला में तो पढ़ा? वो उन्होंने बताया था नोला भाई खाली गुमान तो फरड़े हाथ से, वो ये बात बताओ थे अच्छा वह खाली गुमान पड़ी उसको तो फरड़े हाथ से भाई वो तो कर दे को नहीं, हाँ। वो तो दारू पीने तरह उन चीज तक फुर्सत है को अच्छा, नहीं अच्छा। भाई ये माताएं बोले श्रद्धा की देवी है बोले कुछ यहाँ अच्छा आके करे। कि करे थोड़ा मोटा तो इनती पर ठीक शास्त्र करना कर्म तो दियो। जो कम तक है वो खाली गुमान तो फरड़े हाथ से है। अब जो ये नहीं करे तो इनसे आता कुछ तो कर्म करे, कीमें तो करेंगी है बोले अच्छा ही कर रहे हैं। कीमें तो अच्छा कर रही है बोले है तो शास्त्र भी वो विरुद्ध है वो न कोई न है, स्त्री श्राद्ध कर्म कर ही नहीं सकती। लेकिन जब घर का पुरुष कोई कुछ नहीं करना चाहता तो नहीं तब कर सकता, सकते हैं, तब करना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जी, स्त्री इसमें जब श्राद्ध कर्म शास्त्रों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। जब अगर आपके घर का कोई पुरुष निठल्ला और निकम्मा हो हाँ। तो स्त्री को करना चाहिए। क्यों नहीं हाँ। क्यों नहीं करते महाराज जी? आजकल जब पुरुष निठल्ला और निकम्मा तो स्त्रियां नौकरी भी करती हैं, व्यवसाय कर रही हैं, सब तो कुछ श्राद्ध कर रही हैं। पितर दा ये क्यों नहीं कर सकती? कर सकती, मैं तो ये कहूँगा जी। नहीं कर सकती, वो उसी बात महाराज जी के महाराज ऊपर आ तो जाए। शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलेंगे लेकिन आप बोल सका अपने को वो उसमें खाली वो हमारे गुरुजी ने पूछा, मैं गुरुजी देखो कितनी औरतें हैं, वो वहीं पे आए हुए थे हमको दर्शन देने, वो देखो उन्होंने बोला रहा है तो गलत कोई बात नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन बोला ठीक है करण देवी श्रद्धा की देवी है, खाली गुमान तो फर याद से वो तो किमें कर देगा नहीं, इनकी तो करण दे और निजे कोई बात नहीं श्राद्ध कर। मैंने बोला क्या लग जाओगा? बोले भाई लग जाएगा ना लग जाएगा तो भगवान जाने। यह जिस घर की देवी है ना, जिस घर से आई है उसके पूर्वज तो खुश हो जाएंगे, तीर्थ में तो ना के जाओगी बोले यहाँ, और तीर्थ में ना के जाओगी चलो कोई बात नहीं, श्राद्ध कर्म करेगी वहाँ, पिंडदान इत्यादि करेगी, वह करने के अधिकारी है, उसके शरीर में सामर्थ्य है और शुद्धिकरण है बढ़िया तरीके से नहीं। तो ऐसी बात नहीं, वह बेटा है प्यारा लागण वाला, पिता ने प्यारा लागण वाला बेटा है, और वो किसी सिचुएशन में हो वो किसा भी रूखा सूखा भी दे देगा तो पिता फिर भी हंस के एक बार तो खा लेगा उसने, खा लेगा। तो वही वो है, उसको उसकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है कि उसने दान किया। लेकिन बोला तीर्थ के अंदर आवड़ी कि में तो दान पुण्य पूजा पाठ भगवान का नाम लेके जाओगी, स्नान करके जाओगी, वो तो पितरों को प्राप्त होगा क्योंकि वो उसके वंश की है, उसने उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को जन्म दे रखा, तो श्राद्ध कर्म उनका करेंगे तो किमें तो होगा उसका बोला, इसलिए वो कर सके। दूसरी बात गुरुजन ने भी बताया था भाई जो स्त्री जिसके श्राद्ध कर्म करने वाला कोई न हो घर पे, और वो स्त्री पुरुष जैसी होगी है, समझ गए महाराज आप? हाँ, मतलब पुरुष तब के उसमें आ गई है, वो स्त्री वाले गुण ही नहीं रहे उसके अंदर किसी प्रकार, वो श्राद्ध कर्म कर सकती है, वो सभी का अपने दूसरे का पति का किसी का भी श्राद्ध करवा सकती है। वो मतलब भाई जो ब्रह्मचारी का पालन कर रही है स्त्री, हाँ। वो किसी का श्राद्ध कर्म कर सकती है। मैं बता दूं पंडित जी तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बोलने में चारिये जी अपने, ठीक है, और आपको बहुत सारी त्रुटियों के बारे में बताया गया, मुख्य रूप से पितर क्या है क्या नहीं, इसका पूर्ण तरीके से समझने के लिए आपके लिए वीडियो बनाएंगे, पूर्णतः वीडियो देखिए, आपको पता भी लगेगा कि कौन से। एक छोटी सी बात और रहेगी महाराज जी जाते जाते अंतिम और कहा भाई लोग ने सोचा भाई श्राद्ध कर्म क्यों करा, श्राद्ध कर्म बहुत पवित्र चीज होती है, करनी चाहिए। लोगों की भावना तो यह हो रही है ब्राह्मण ने खुआए तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हाँ, ब्राह्मणों तक खुआए कुछ नहीं होता महाराज जी, जो महाराज जी ने बताया ब्राह्मणों को खिलाइए, ब्राह्मणों को खिलाइए। अच्छा दूसरी बात, खिलाने खर्चा एक होटल के ऊपर अपने कहीं भी किसी समागम में जावा है, एक होटल के ऊपर रुक जाओ नहीं महाराज जी, वहाँ बैठ के 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा करते हैं वहाँ पे। और श्राद्ध के कर्म के अंदर कोई वस्त्र दान, कोई किसी ब्राह्मण को भोजन करा के भोजन खीर में उसमें सारे 500-400 रुपये खर्चा लगा है, वो तो लोगों को बहुत पहाड़ लगा है। और होटल के ऊपर बैठ के भाई कोई ज्यादा बेविचारी व्यक्ति है वो तो केवल 2-4 हज़ार की तो दारू पी जाए, और वो भी 2-4 हज़ार रुपये खर्च करता है, वो उनको खर्चा ही कौन लगता है। अच्छा एक बात और आ गई मेरे थोड़ा सा मन देख के, एक प्रश्न और उठ गया मन में, आजकल जो कर रहे हैं, जो आपने कहा पुण्यदान करो श्राद्ध कराओ, कुछ लोग करते हैं वस्त्र दान करते हैं, अन्नदान करते हैं, लेकिन आजकल वो सिस्टम ही बदल रहा है, वो कपड़े उठाए साइड में फेंक दिए, पहली बात तो वो कुछ ऐसा कर रहे ब्राह्मण। दूसरी बात देने वालों का भी बड़ा महत्व हो रहा है आजकल, उनका तो मैं क्या ही बताऊं उनके बारे में। तो बाजार चले जाओ, बोलो चप्पल लेनी, वो पूछेंगे स्पेशल ब्राह्मण देने वाली चाहिए, ब्राह्मण को देने वाली चाहिए या पैरने वाली चाहिए, इसका मतलब वो पैरने के लिए तो दे ही नहीं जानती,
ठीक है, मैंने खुद देखा महाराज जी 50-50 रुपए के चप्पल आती है तो वो पहनने लायक ही नहीं होती। तो मेरा मानना ये है कि आप चाहे 2 साल में एक बार दें, साल में एक बार दें, एक अच्छा पहनने लायक दें, ठीक है। अच्छा और बुरे की बात नहीं है, श्रद्धा धारित नहीं महाराज जी, पहनने लायक ही नहीं होगा, उसका फायदा क्या होगा? उसके लिए ये देखो ना महाराज जी, मैं जो दे रहा हूँ ये चीज अगर मेरे को पहनने को मिले, मेरे को अच्छी लग रही है कि नहीं है, ये देखनी है बस। मैं किसी को दान कर रहा हूँ कुछ भी चीज, कोई महाराज जी आपको तो अच्छी लग रही, लेकिन वो दुकानदार तो अच्छी नहीं लगने देंगे। आपका 200 रुपए का ब्योत है, आप अच्छी चप्पल खरीद सकते हैं, लेकिन आप वहां जाके दुकानदार आपको बोलता है आपको पितरों के लिए चाहिए या पहनने के लिए चाहिए, तो वो कहाँ तक उचित है महाराज? इसकी जरूरत नहीं। कई बार क्या होती है, पैसे की बात नहीं होती महाराज जी, कई बार चप्पल 100 रुपए की भी बहुत सुंदर लगा है, 100 रुपए की भी इतनी सुंदर लगा है, वह बहुत बढ़िया चप्पल है यार, कभी 1000 वाली भी कोई सुथरी लगा है। तो अपने ब्योत के ऊपर बात है जी, 200 रुपए की जरूरत नहीं, 100 रुपए वाली चप्पल ऐसी लगाए, वह मेरे को पहननी हो ना, ये वो तो आती है ना, मेरे को पहननी हो ना, और मेरे को ये मेरे तो सुंदर लग रही है मैंने, हाँ सही, मैं किसी ब्राह्मण को दूंगा ना तो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, कहेगा इसको फेंकेगा नहीं, तो ऐसा समझ के दोगे तो वो नहीं करेगा ब्राह्मण दुरुपयोग इसका। मेरे तो महाराज जी आपके अंदर दया भावना है उसका कुछ गणना नहीं कर सकता, लेकिन मेरा विचार मत पर्सनली यही है कि आप चाहे 2 साल में, साल में करिए, लेकिन एक अच्छा चीज दीजिए, ठीक है। सबका अच्छा बजट महाराज जी, आपके बहन है इस बात का, सबका अच्छा बजट है ब्योत होता हुआ 1 साल में एक बार दान देना होता है ब्राह्मण को। पहले तो भाव से दीजिए, सुनिए एक बार आप भाव से दीजिए। सबका बजट है कि अच्छी चीजें ले आके देश के, लेकिन वो एक कैटेगरी चला दी अलग से महाराज जी, देवी देवताओं को देने के लिए हर चीज और हाँ ब्राह्मणों को देने के लिए कैटेगरी अलग से आ गई महाराज जी। घी खाने के लिए घी चाहिए आपको तो 1000-1200 रुपए किलो आता है, और वास्तविकता में अच्छा घी आएगा महाराज जी। अगर आपको जोत बत्ती हवन के लिए चाहिए तो 120 रुपए किलो में कौन सा घी आता है महाराज बताओ। तो ये लोगों की मानसिकता गलत हो चुकी है। जब तक आप उत्तम और अच्छी चीजें यूज नहीं करोगे तो ऐसे ही दुखों से जूझोगे। दूसरी बात, जो चीज अपने को दे रहे हैं जी, किसी के प्रति जीवात्मा के प्रति दान कर रहे हैं अपने श्राद्ध कर्म के अंदर, वो अपने आप को ही दे रहे हैं जी, ऐसी बात नहीं है। श्राद्ध कर्म के अंदर कुछ अपने को दान कुछ भी कर दिया तो वो अपने को ही मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा? कोई भी चीज श्राद्ध के अंदर भोजन है, तर्पण करने के जल है, तिल जौ चावल तर्पण कर दिया, ब्राह्मण भोजन करा दिया, अब मान लो खीर का भोजन करा दिया, किसी जीवात्मा के निमित्त करा दिया श्राद्ध कर्म करने के लिए। अगर वो जीवात्मा ऊपर जाके देवता बन रहे हैं तो देवताओं का तो भोजन है खीर, वो उनको मिल जाएगा। अगर वो मनुष्य बन रहे हैं, अपने पृथ्वी के ऊपर दोबारा आ रहे हैं, तो अपने को तो पता नहीं इस बात का, तो अकस्मात धन संपत्ति वैभव जो अपने को मिलता है वो उनको मिल जाएगा। अगर वो पशु बन रहे हैं तो उनके लिए तृण उत्पन्न हो जाएगा, घास वो चर लेंगे। अगर कई पक्षी बन रहे हैं तो उनके लिए दाना चुग्गा बन जाएगा। अगर वो कोई बुरा कर्म कर दिया, किसी हाथ से बन गया, कोई गलत कार्य भी होगा, विष्ठा के कीड़े बन रहे हैं तो उनके लिए वो विष्ठा बन जाएगी, वो उसको भोग लेंगे। अब उनको देखो, हम तो खीर दान करी थी, हो जी कुकर बन जी, कुकर बन जाएगी। अपने भारत का रुपया है आपके पास, अमेरिका में यहाँ से सीधे चले जाओ, खाता में डाल दो, डॉलर निकला होगा वहाँ। हाँ, यूरोप में भेज दो, यूरो निकला होगा। इसमें जो सऊदी अरब जितने देश है वहाँ पे वो जो वहाँ की करेंसी है वहाँ निकला, तो है तो आपके पास भारत का रुपया ही, तो आपके तो खाते में रुपया डाला किया गया पितरों के निमित्त दान। हाँ, वो उनको ही मिलता है। इस चीज के लिए ये प्रमाणित चीजें, प्रमाणित चीजें वो उनको मिलता है, और मिलने के बाद वो आशीर्वाद देते हैं ना। जो एक आने जाने वाला व्यक्ति, रास्ते चलने वाला व्यक्ति को वो जान लग रहा है, अरे तो दोपहरी में कट जावा, आ जा उराजे, एक गिलास पानी पिला दिया उसको, रोटियां टाइम हो रहा है यार, देख लिया वो भूखा है, रोटी खा ले। वो भी जानता नुका ले, वो भगवान तेरा भला करा, तेरी मनोकामना पूरी हो जाए। तो वे तो अपने, उनकी तो अपना संतान, हाँ वे तो आशीर्वाद देवे देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अपने को मिला कि नहीं, फिर वो दान करे वो अपने को मिला वापिस, तो अपने को अच्छा आशीर्वाद चाहिए, फिर अच्छी अपने पूर्वज ये समझ के मैं दो, मैं ब्राह्मण ने दूं, नहीं, जिस जीवात्मा के लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं आप उसको देने लग रहे हैं। तो बहुत अच्छी जी महाराज जी ने हर एक चीज के बारे में बड़ा बारीकी से स्पष्टीकरण किया, और बहुत देसी हिसाब से स्पष्टीकरण किया। हम माने तो अपनी खुद की मातृभाषा हरियाणवी में। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके पितर कौन है, कैसे उनकी पूजा की जाती है और क्या क्या उनके कर्म होते हैं। जो आप ये मंडी बना के घर में है ना,
ये दादे के नाशा में धुआं चढ़ा रखे है, इससे बचिए आप, ठीक है। जो आजकल भ्रम भांति बुला रखी है, जिसके कारण हमारे घर में दोष फैला है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, महाराज जी ने भी वही बात बताई कि कभी किसी पे पितर दोष नहीं होता, वो प्रेत दोष होता है। प्रेत दोष क्या होता है? जब हमारे घर में जो व्यक्ति गए उनके अच्छे से तरीके से कर्म नहीं करवाए जाते, हम उनको शास्त्र विहित पूजा करते हैं। आप शास्त्र विहित कितनी भी पूजा करो, आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। तो अवश्य ये पूरी वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ ना कुछ देखते हैं, आपके रिलेटेड संबंधित कुछ कोशिश करेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में आपको बतलाने की। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।